हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्टडी। एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा रहा है असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए। ये एग्ज़ाम 1 जनवरी को कंडक्ट करवाया गया था। उसके बाद 7 जनवरी को 4 शिफ्ट में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया है। चारों शिफ्टों की एनालिसिस मेरे द्वारा कर दी गई है। सिर्फ शिफ्ट 2 के जीके के 25 क्वेश्चन मैं कलेक्ट कर रहा हूँ। अभी वो मुझे नहीं मिले हैं। अगर आप लोगों में से कोई भी कैंडिडेट शिफ्ट 2 का है और उसको जीके के क्वेश्चन याद है तो वो कैंडिडेट कमेंट कर सकता है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो आप लोगों की शिफ्ट 3 हुई है। शिफ्ट 3 में जेके के 25 क्वेश्चन पूछे गए हैं। सारे क्वेश्चन का कलेक्शन मेरे पास आ चुका है, तो इस वीडियो में हम सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट, जिससे आप लोगों का जिनका भी एग्जाम अपकमिंग शिफ्ट में हो उनको यहाँ से बहुत ही फ़ायदा मिलने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं एक एक करके। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है ये किसके द्वारा कंडक्ट की जाती है, तो ये आप लोगों के आरबीआई के द्वारा कंडक्ट की जाती है। उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोगों को मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी से याद रखने हैं। क्या याद रखने हैं? एक तो आप लोगों को इसके चेयरपर्सन पता होने चाहिए। जो आप लोगों की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है इसके चेयरपर्सन हमेशा आरबीआई के गवर्नर ही होंगे। इस टाइम पर आरबीआई के गवर्नर कोई और है, बाकी जब बाद में कोई और होगा तो वो बाद वही इसके चेयरपर्सन कहलाएंगे ऑटोमेटिकली। इस समय जो 25वें नंबर के आरबीआई के गवर्नर है आप लोगों को कमेंट करके बताना है कौन है। उसके बाद आप लोगों को याद रखना है इस कमेटी में कितने मेंबर होते हैं, तो टोटल 6 मेंबर होते हैं। 3 आरबीआई के मेंबर होते हैं, 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मेंबर होते हैं। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है जो कंट्री में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कब बनी थी, किस ईयर में बनी थी, उसके लिए आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। उसके बाद देख लेते हैं रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति पूछा गया था। तो इस समय जो रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड है वो बर्नार्ड आर्नोल्ट है। और ये किस कंट्री के हैं? एक कंपनी है आप लोगों की लुई विटो। तो लुई विटो जिसके ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण है, उस कंपनी के ओनर हैं ये बर्नार्ड आर्नोल्ट। तो आप लोगों को याद रखना है। और सेकंड मोस्ट आप लोगों के कौन है? एलोन मस्क, आप लोग ऑलरेडी जानते हो। उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नाइट्रस ऑक्साइड नोन एज, इसको क्या बोलते हैं? इसको लाफिंग गैस बोलते हैं। केमिकल फॉर्मूला इसका N2O होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। रेगुलर सॉइल जो होती है इसका दूसरा नाम पूछा था रेगुर मिट्टी जो होती है इसको आल्सो नोन एज द ब्लैक सॉइल पूछ सकते हैं या फिर ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोलते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया था जो अलाई दरवाज़ा ये किसके द्वारा बनवाया गया था, तो ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया था। अब बात कर लेते हैं खिलजी डायनेस्टी की। जो खिलजी डायनेस्टी है इसने कब से कब तक रूल किया था, तो 1290 से लेकर के 1320 के बीच इसने रूल किया था। और इसके जो फाउंडर कौन थे? जलालुद्दीन खिलजी थे। कौन थे? जलालुद्दीन खिलजी। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का जो 1296 में कौन रूलर बनता है, तो ये अलाउद्दीन खिलजी बनते हैं और ये 1316 तक रूल करते हैं। दोनों फैक्ट आप लोग याद रखना। अलाई दरवाज़ा बनवाया था। जो आप लोगों का 1 तारीख को क्वेश्चन पूछा गया था कि मार्केट रिफॉर्म कौन लेकर आया था, तो वो भी कौन लेकर आए थे? अलाउद्दीन खिलजी ले जाते हैं। अलाउद्दीन खिलजी लेकर आए थे। इनके बारे में एक फैक्ट और याद रखना तुम लोग कि जो आप लोगों के अलेक्जेंडर है वो किसको बोला जाता है, तो सिकंदर सानी की जो टाइटल है वो भी किसने लिया था? अलाउद्दीन खिलजी ने लिया था। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था बैटल ऑफ चौसा। मैंने जितनी भी बैटल बताई थी आप लोगों को सिर्फ वही बैटल पढ़नी है, उनसे ही आप लोगों के क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में आ रहे हैं। बैटल की वीडियो अगर किसी ने अभी तक भी नहीं देखी है तो जा करके देख लेना। प्लेलिस्ट की लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो ये बैटल ऑफ चौसा 1539 में हुई थी, हुमायूं और शेर खां के बीच हुई थी और हुमायूं उसमें डिफीट हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं जो हमारा जो कान होता है ना वो कितनी फ्रीक्वेंसी की जो साउंड है उसको सुन सकता है, तो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 के किलो हर्ट्ज तक हमारा जो कान है वो सुन सकता है। 20 हर्ट्ज से नीचे की भी नहीं सुन सकता और 20,000 से ऊपर की भी नहीं सुन सकता है। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोगों का प्रो कबड्डी विनर 2022 का कौन है, तो ये जयपुर पिंक पैंथर है प्रो कबड्डी विनर के। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था यूनाइटेड नेशन बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस किस कंट्री में हुई है, तो ये आप लोगों की मॉन्ट्रियल में हुई। मॉन्ट्रियल कनाडा में पड़ता है और इसको COP15 भी बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था तो GSTN जो होता है ना इसमें N की फुल फॉर्म होती है नेटवर्क, तो N की फुल फॉर्म पूछी थी। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं वाटर बोर्न डिजीज़ कौन कौन सी थी, तो आप लोग याद रखना जो ये 3 डिजीज़ मैंने लिख दिए ये वाटर बोर्न डिजीज़ थी। इनमें से जो भी आप लोगों के ऑप्शन में होगा तो वही आप लोगों का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 वेयर इज़ द केवड़िया रेलवे स्टेशन, तो ये कहाँ पर स्थित है? गुजरात में है और इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया? एकता नगर रेलवे स्टेशन, आप लोग जानते होंगे। उसके बाद नेक्स्ट पूछा गया था जो एयर इंडिया है इसको किसने ओन किया है, तो टाटा एंड सन्स ने ओन किया है। बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है कि एयर इंडिया की जो स्थापना है वो किस ईयर में हुई थी, तो आप लोग याद रखना 1932 में हुई थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं PM मुद्रा योजना से क्वेश्चन पूछा गया था। एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था मुझे बता देना। बाकी मैंने जितनी भी स्कीम वाली वीडियो करवाई थी उससे मैक्सिमम कैंडिडेट को फ़ायदा हो रहा है। सारी स्कीम हमने लगभग 20 मिनट में कवर कर रखी है, उससे बाहर आप लोगों का क्वेश्चन नहीं जा रहा है, तो वो भी प्ले लिस्ट में ही मिल जाएगी वीडियो। आप लोग चाहो तो स्कीम वाली वीडियो भी देख सकते हैं।
नेक्स्ट देख लेते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 आता है, जो रेड क्लिप लाइन है ये किस किस के बीच में है, तो ये इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में आप लोगों की रेड क्लिप लाइन। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का 90% डायमंड किस स्टेट में पाया जाता है, तो मध्य प्रदेश के पन्ना एक जगह पड़ती है, वहाँ पर आप लोगों का 90% जो डायमंड पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, नोट ए सर्कुलर मोशन, क्या ऑप्शन थे, आप लोग करेक्ट करके बता देना कि सर ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया था कि सर्कुलर मोशन कौन सी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला सेशन कब हेल्ड हुआ था, तो ये आप लोगों का 1885 में हुआ था। अगर ईयर पूछा होगा तो आप लोगों को 1885 मार्क करना है, अगर जगह पूछा होगा तो बम्बई मार्क करना है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का आईएनसी के बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। इसको किसने फाउंड किया था, तो एक्टोवियन होम के द्वारा इसको फाउंड किया गया था। पहले प्रेसिडेंट कौन थे इसके, डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। और पहले इंग्लिश प्रेसिडेंट कौन थे इसके, जॉर्ज यूले थे। अगर पूछे फर्स्ट इंडियन फीमेल कौन थी, तो आप लोग याद रखना सरोजनी नायडू थी फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। तो आप लोगों की एनी बेसेंट हो जाएगी जो 1917 के सेशन में थी। तो सारे फैक्ट आप लोगों को आईएनसी के बारे में याद रखने हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि आईएनसी पर एक वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करवा दी जाए, उसके लिए आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, टेरिस्टेरियल हैबिटेट इंक्लूड द, ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है इसका आंसर क्या होगा और ये क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया था, ये भी आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं, जो आईटीसी की जो ई चौपाल है ये क्या थी, ये जो रूरल फार्मर होते हैं उनको इंटरनेट कनेक्टिविटी से जोड़ना ही थी, एक चौपाल कंडक्ट करवाई गई थी। तो आप लोग बता देना ये क्वेश्चन करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं, जो रूफ टॉप सोलर पावर प्रोजेक्ट है इसका जो एक्सटेंशन है कब तक कर दिया गया है, तो 31 मार्च 2026 तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं, हाउ मैनी गोकुल ग्राम्स, तो गोकुल ग्राम कितने हैं ये आप लोग कमेंट करके बताना कि इस समय गोकुल ग्राम्स कितने हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं, टोटल महाजन पद कितने थे, 16 थे, आप लोग जानते ही हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 24, जो लॉन्गेस्ट डे इन विच प्लेनेट, किस प्लेनेट पर सबसे लंबा दिन होता है, तो वीनस पर होता है। वीनस पर आज 2-3 शिफ्टों में क्वेश्चन पूछे गए थे। ब्राइटेस्ट स्टार कौन सा था, तो भी वीनस था। और याद रखना, और जो आज क्वेश्चन पूछा गया लॉन्गेस्ट डे किस पर होता है, वीनस पर था। पहले शिफ्ट में पूछा गया था शॉर्टेस्ट डे किस प्लेनेट पर होता है, तो वो आप लोग कमेंट करके बताना। मैंने आप लोगों को फर्स्ट जो आप लोगों की एनालिसिस की थी उसमें बता दिया था। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था चंपारण जो सत्याग्रह किस ईयर में हुआ था, 1918 में हुआ था। गांधी के सारे मूवमेंट में आप लोगों को जल्दी एक शॉर्ट वीडियोस में प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर आप लोगों में से किसी को भी ये लगता है कि सर इस क्वेश्चन में ये एरर है, ये मिसप्रिंट है, तो आप लोग उसे करेक्ट कर देना, कमेंट कर देना, जिससे जो मैं आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड करवाऊंगा इन क्वेश्चन की, उसमें मैं करेक्ट कर दूंगा जो भी आप लोगों को इनमें से एरर लगती है। बस यही इन्फॉर्मेशन थी। अगर आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई एनालिसिस पसंद आती तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और अगर आप लोग चाहते हैं कि शिफ्ट 2 की भी एनालिसिस की जाए और जो बाकी अपकमिंग शिफ्ट होगी उनकी भी एनालिसिस की जाए और एक प्रॉपर स्टडी प्लान भी आप लोगों को कल दे दिया जाए, उसके लिए भी आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।